शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना। रोज मुझे ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के माँ बाप की सुनूंगी। आज ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2020। आज अव्यक्त मुरली है और आज बाबा कह रहे हैं कि सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या है। आज सच्चे सेवाधारी की निशानी के बारे में बाबा बताएंगे। आज ज्ञान सूर्य। कौन है ज्ञान सूर्य? हमारा बाबा। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने धरती के तारा मंडल में सभी सितारों को देख रहे हैं। हम कौन है? बाबा के सितारे। सितारे सभी चमकते हुए अपनी चमक व रोशनी दे रहे हैं। भिन्न भिन्न सितारे हैं। कोई विशेष ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूर्त सितारे हैं, कोई निरंतर सेवाधारी सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ हैं हर सेकंड सफलता के सितारे। साथ साथ कोई कोई सिर्फ उम्मीदों के सितारे भी हैं। कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। कुछ मतलब उम्मीद कर रहे हैं, हाँ शायद कुछ हो, ये कुछ लेके बैठ मतलब सफलता मिल गई है। तो बाबा कह रहे हैं कहाँ उम्मीदों के सितारे और कहाँ सफलता के सितारे। दोनों में महान अंतर है, लेकिन है दोनों सितारे। और हर एक भिन्न भिन्न सितारों का विश्व की आत्माओं पर, प्रकृति पर अपना अपना प्रभाव पड़ रहा है। बाबा कह रहे सब सितारे, सबका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक कौन है? उम्मीद के सितारे, और एक है सफलता के सितारे। सफलता के सितारे चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डाल रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि उम्मीदों के सितारे भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उम्मीदों के सितारे स्वयं भी कभी मोहब्बत कभी मेहनत दोनों प्रभाव में रहने कारण दूसरों में आगे बढ़ने की उम्मीद रख बढ़ते जा रहे हैं। तो हर एक अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। बाबा ने बता दिया कौन सा सितारा, कैसा सितारा क्या है, लेकिन बाबा कह रहे अपने आप पूछो, अपने आप से सेल्फ इवेल्युएशन करो कि तुम सफलता के सितारे हो कि या उम्मीदों के सितारे हो। सभी में ज्ञान योग गुण की धारणा और सेवा भाव है भी, लेकिन सब होते हुए भी किसमें ज्ञान की चमक है तो किसमें विशेष याद की, योग की, और कोई कोई अपने गुण मूर्त की चमक से विशेष आकर्षित कर रहा है। चारों ही धारणा होते हुए भी परसेंटेज में अंतर है, इसलिए भिन्न भिन्न सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रूहानी विचित्र तारामंडल है। आप रूहानी सितारों का प्रभाव विश्व पर पड़ता है, तो विश्व के स्थूल सितारों का भी प्रभाव विश्व पर पड़ता है। जितना शक्तिशाली आप स्वयं सितारे बनते हो
उतना विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ रहा है और आगे पड़ता ही रहेगा। जैसे जितना घोर अंधियारा होता है तो सितारों की रिमझिम ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा कह रहे जब ज्यादा अंधेरा, रात में भी देखो ना बिल्कुल अंधेरा हो तो सितारे बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। जैसे जैसे रोशनी होने लगती है तो उनकी चमक नहीं दिखती। ऐसे अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जा रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है बढ़ता जाएगा उतना ही आप रूहानी सितारों का विशेष प्रभाव अनुभव करते जाएंगे। सभी को धरती के चमकते हुए सितारे ज्योति बिंदु के रूप में, प्रकाश में काया फरिश्ते के रूप में दिखाई देंगे। ठीक है। जैसे अभी आकाश के सितारों के पीछे वे अपना समय, एनर्जी, धन लगा रहे हैं। साइंस वाले क्या कर रहे हैं, आकाश के सितारों, चंद्रमा पर जाने की तैयारी, चंद्रमा पर जाते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, है ना। कहते हैं जैसे आकाश के सितारों के पीछे वे अपना समय, एनर्जी और धन लगा रहे हैं, ऐसे रूहानी सितारों को देश आश्चर्यवत होते रहेंगे। हम कौन है? सब रूहानी सितारे। तो जब हमारी और अंधियारा बढ़ता जाएगा और अंधियारा बढ़ता जाएगा तो हम लोगों को सिर्फ, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे देखने भर से लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, आश्चर्यवत हो जाएगा। जैसे अभी आकाश में सितारों को देखते हैं ऐसे इस धरती के मंडल में चारों ओर फरिश्तों की झलक और ज्योतिर्मय सितारों की झलक देखेंगे, अनुभव करेंगे ये कौन है, कहाँ से इस धरती पर अपना चमत्कार दिखाने आए हैं। जैसे स्थापना के आदि में अनुभव किया कि चारों ओर ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार की लहर फैलती गई। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो चारों तरफ जो है ब्रह्मा और कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। यह कौन है, ये क्या दिखाई देता है, समझने के लिए बहुतों का अटेंशन गया। ऐसे अब अंत में चारों ओर यह दोनों रूप, ज्योति और फरिश्ता, उसमें बाप दादा और बच्चे सबकी झलक दिखाई देगी और सभी का एक से अनेकों का इसी तरफ स्वतः ही अटेंशन जाएगा। अब यह दिव्य दृश्य आप सबके संपन्न बनने तक रहा हुआ है। बाबा कह रहे ये दिखाई देगा सबको, लेकिन जब तक आप पूर्ण नहीं हो जाते, पूरा ध्यान धारण नहीं कर लेते, तब तक अभी इसका इंतजार करो, ये दृश्य भी दिखाई देगा। फरिश्तेपन की स्थिति सहज और स्वतः अनुभव करें, तब वह साक्षात फरिश्ते साक्षात्कार में दिखाई देंगे। ये महसूस करें हम फरिश्ते हैं। तो बाबा कह रहे तुम्हें लोगों को साक्षात्कार होंगे तुम्हारे फरिश्ते के। यह वर्ष फरिश्तेपन की स्थिति के लिए विशेष दिया हुआ है। कई बच्चे समझते हैं क्या सिर्फ याद का अभ्यास करेंगे वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। बाप दादा सेवा का यथार्थ अर्थ सुना रहे हैं। कई बच्चे पूछते हैं ना, जैसे हम ही लोग हैं, कि सिर्फ याद से काम चल जाएगा, वह सेवा भी करेंगे, वह सेवा से मुक्त हो तपस्या में ही रहेंगे। तो उसका बाबा कह रहे सेवा का क्या महत्व है, मैं बताता हूँ तुम्हें। सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा की भावना प्रमाण फल देना। भावना हद की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ भावना। आप सेवादारियों प्रति अगर कोई रूहानी स्नेह की भावना रखते, शक्तियों के सहयोग की भावना रखते, खुशी की भावना रखते, शक्तियों के प्राप्ति की भावना रखते, उमंग उत्साह की भावना रखते, ऐसे भिन्न भिन्न भावना का फल अर्थात सहयोग द्वारा अनुभूति कराना, तो सेवा भाव इसको कहा जाता है। सिर्फ स्पीच करके आ गए या ग्रुप समझा कर आ गए, कोर्स पूरा करा के आ गए, वह सेंटर खोल कर आ गए, इसको सेवा भाव नहीं कहा जाता। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। आज बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है ना, कि अगर तुमने बस ज्ञान सुना दिया, किसी को ग्रुप में समझा दिया, कोर्स पूरा करा दिया, सेंटर खोल दिया और खुश हो गए उसमें, ये सब कुछ भी सेवा नहीं है। सेवा बता दिया बाबा ने क्या है, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने उतना ज्ञान सुना दिया चलो जी हो गया। जिसको जैसा चाहिए, किसी को अगर कोई आत्मा तुम्हारे पास आती है, वो मतलब शांति नहीं है उसे, तो शांति महसूस कराओ, प्रेम नहीं है, संतुष्ट नहीं है, संतुष्टता महसूस कराओ। अगर उसने वो महसूस कर लिया तो वो सही सेवा है। ठीक है। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। हमसे मिलके कोई बिल्कुल कोई अशांत आत्मा अगर वो शांत हो जाती है,
वो अतृप्त आत्मा वो तृप्त हो जाती है। हमसे मिलके किसी को मोटिवेशन मिलता है, हमसे मिलके किसी को उम्मीद मिलती है, तो बाबा कहो कि वो एक्चुअली सेवा है। और ऐसी सेवा में तपस्या सदा साथ है। तपस्या का अर्थ सुनाया बाबा ने, सेवा बता दी, अब तपस्या बताइए क्या है। दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य करना। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं। त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। बाबा ने बता दिया, त्याग, तपस्या, सेवा, इन तीनों का कंबाइंड रूप सच्ची सेवा है। और नामधारी सेवा का फल अल्पकाल का होता है। वहां ही सेवा की और वहां ही अल्पकाल के प्रभाव का फल प्राप्त हुआ और समाप्त हो गया। अल्पकाल के प्रभाव का फल अल्पकाल की महिमा है। बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा कोर्स कराया, बहुत अच्छी सेवा की, तो अच्छा अच्छा कहने का अल्पकाल का फल मिला और उनको महिमा सुनने का अल्पकाल का फल मिला। लेकिन अनुभूति कराना अर्थात बाप से संबंध जुड़वाना, शक्तिशाली बनाना, यह है सच्ची सेवा। सच्ची सेवा में त्याग, तपस्या न हो तो यह 50-50 वाली सेवा नहीं, केवल 25% सेवा है। कहते ना, सुना दिया छुट्टी, हमने बता दिया कुछ। कई बार हम इसमें भी सोचते हैं कि ठीक है, हमने अपना काम कर दिया, अब आगे वो जाने नहीं। ये केन प्रकारेण जो है, आप बाबा का ज्ञान जहाँ जैसे हो सुनाते रहो, करते रहो, कोशिश करते रहो। जैसे हम अपने बच्चा होता है ना, हमें पता ही हमारा बच्चा है ना, खुद का लौकिक बच्चा है, तो उसके लिए अगर वो कहीं कमजोर है तो उसे हम बार बार क्या है, करेक्ट करते रहते, कमजोर है या गलत है, कहीं छोटा या बड़ा है। अगर कोई बच्चा हमारा मान लीजिए मिट्टी खा रहा है, एक बार हमने उसे देखा है ना, उस छोटे बच्चे की बात कर, उसे मना कर दिया, 2 बार देखा मना कर दिया, तीसरी बार, क्या हम 10 बार देखने के बाद भी उसे क्या करेंगे, 11वीं बार अगर देखेंगे तो क्या छोड़ देंगे भगवान पे या भाग्य पे कि ठीक है इसके भाग्य में जैसा है वो, नहीं, नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही किसी भी आत्मा को अगर आपको दिख रहा है, आपके संपर्क में है, आपके साथ है, तो उसे आप बहुत उससे सुनाते रहे, ज्ञान का जो तीर है वो लगाते रहे। ये जरूरत ही नहीं है उसे, आप ऐसे बन जाए कि लोग खुद ही आप चुंबक बन जाए। बाबा कह रहे आगे का जमाना सुनाने का ही नहीं है, आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके चाल में, आपके चलन में ऐसा कुछ हो जाए कि आप प्रत्यक्ष तक, अच्छा ये खुद लोग आपसे बात करने आए, तो वो पहले कहाँ से करेंगे, घर से। अगर आप हम में कोई भी ऐसा अवगुण है उसे पहले त्यागे, मान लो क्रोध का अवगुण है उसे त्यागे, तो उस और कोई अनुगुण है उसे धीरे धीरे, एकदम से तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे त्यागते जाएं, सहयोगी बनते जाएं, शांत स्वरूप बनते जाएं, तो घर वाले कहेंगे अरे इनमें बहुत बहुत अंतर है, बहुत वो है, तो धीरे धीरे वो ज्ञान के प्रति फिर आपको जबरदस्ती करना नहीं पड़ेगा, फिर वो अपने आप आ जाएंगे, चुंबक आप बन जाएंगे, आपका अनुभव करेंगे। सच्चे सेवादारी की निशानी है त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या। बाबा ने देखो अंडरलाइन कर दी, नम्रता, त्याग अर्थात नम्रता, मतलब अगर हम अपना क्रोध त्याग रहे हैं वो तो त्याग ही है ना, त्यागा तभी तो हुआ सब। त्याग अर्थात नम्रता और तपस्या अर्थात एक बाप के निश्चय नशे में दृढ़ता, यथार्थ सेवा इसको कहा जाता है। बाप दादा निरंतर सच्चे सेवादारी बनने के लिए कहते हैं, नाम सेवा हो, स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे। बाबा कह रहे वैसे तो कह रहे कि हम जो है सेवा कर रहे, खुद भी डिस्टर्ब हो और दूसरे को भी डिस्टर्ब करें। इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाप दादा कह रहे हैं, बाबा कह रहे ऐसी सेवा नहीं चाहिए, ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, यह वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं को पहले संतुष्ट मनी बनाए फिर सेवा में आए, वह अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ जरूर है, वह अनेक प्रकार का बोझ उठती कला में विघ्न रूप बन जाता है। बोझ चढ़ाना नहीं है, बोझ उतारना है। जब ऐसा समझते हो तो इससे एकांतवासी बनना अच्छा है, क्योंकि एकांतवासी बनने से स्व परिवर्तन का अटेंशन जाएगा। तो बाप दादा तपस्या जो कह रहे हैं वह सिर्फ दिन रात बैठे तपस्या के लिए नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहे ये नहीं कि तुम बस बैठे हो दिन रात एक जगह कर रहे हो, उसके लिए नहीं कह रहे हैं। तपस्या में बैठना भी सेवा ही है। लाइट हाउस माइट हाउस
बन शांति की शक्ति की किरणें द्वारा वायुमंडल बनाना है। तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है। मन से सेवा करना, इस आत्मा का भी भला हो, इसका भी भला हो, उसका भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, सारे विश्व को, जैसे हम लोग योग करते हैं मुरली के बाद, है ना, तो पूरे विश्व को सकाश देना है, तो मनसा सेवा से जुड़ी हुई है। बाबा कह रहे तपस्या के साथ मनसा सेवा जुड़ी हुई है, अलग नहीं है, नहीं तो तपस्या क्या करेंगे। श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा तो हो गए, अब तपस्या अर्थात स्वयं सर्व शक्तियों से संपन्न बन दृढ़ शक्ति दृढ़ संकल्प द्वारा विश्व की सेवा करना। सिर्फ वाणी की सेवा सेवा नहीं है। जैसे सुख शांति पवित्रता का आपस में संबंध है, वैसे त्याग तपस्या सेवा का संबंध है। बाप दादा तपस्वी रूप अर्थात शक्तिशाली सेवादारी रूप बनाने के लिए कहते हैं। तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। तो देखो बाबा, क्या अभी जो बात हम कर रहे थे कि आपको देखते ही परिवर्तित हो जाए, कोई अनुभूति हो, तो वही बाबा ने यहाँ कह रहे हैं कि तपस्वी रूप की दृष्टि भी सेवा करती है, उनका शांत स्वरूप चेहरा भी सेवा करता। तपस्वी मूर्त के दर्शन मात्र से भी प्राप्ति की अनुभूति होती है। इसलिए आजकल देखो जो हट से तपस्या करते हैं, उनके दर्शन के पीछे भी कितनी भीड़ हो जाती है। जो हठ योगी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनके दर्शन के लिए भी कितने लोग चले जाते हैं। यह आपकी तपस्या के प्रभाव का यादगार अंत तक चला आ रहा है। तो समझा सेवा भाव किसको कहा जाता है, पूछ रहे हैं बाबा, समझ में आई बात, सेवा भाव किसको कहा जाता है। हाँ जी अनु जी, क्या समझ में आया, सेवा भाव किसको कहा जाता है। मैम सेवा भाव ये बोला जाता है कि हमें अपने आप को पहले बदलना है। शांत नम्रता, जो हमारे में कमी क्रोध है उसे खत्म करना है, तभी दूसरे लोग हम पे अट्रैक्ट हो सकते हैं कि अच्छा ये भी कुछ है। सेवा का मतलब यही नहीं कि हमने बता दिया ये सब, पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा। तो 3-4 बातें बताई है कि जो हमें कमियां हैं, क्रोध, नम्रता, दृढ़ संकल्प, ये सब मतलब अपने आप को परिवर्तन करेंगे तब जाके दूसरे लोग हमें देख के परिवर्तन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा स्व परिवर्तन को कहते हैं, स्व परिवर्तन करो तभी दूसरों का कल्याण करोगे। बिल्कुल। मान लीजिए हम परिवर्तन वाली बात है, मान लो मेरे पास अगर हम आर्थिक, अगर मेरे पास 1000 रुपए होंगे तभी तो मैं किसी को दान कर पाऊंगी। बिल्कुल। ऐसी शक्तियों का दान है, अगर मेरे पास स्वयं शक्ति होगी तभी तो मैं दूसरों को, बाबा कह रहे खुद तुम्हारे पास है नहीं, चले खुद अनुभव है नहीं, तो दूसरों को क्या दोगे, कुछ भी नहीं दे सकते, वो तो और डिससर्विस हो जाएगी। तुम्हें लोग देख के कहेंगे अरे, वैसे तो ये ब्रह्म कुमारी कहते हैं अपने आप को, और खुद देखो खुद का व्यवहार कितना बेकार है, तो वो और उल्टी डिससर्विस हो जाती है। तो बाबा आज सेवा तपस्या का मीनिंग बताया। सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को सुमाने का भाव। कितनी बड़ी बात है, सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। हम आपस में घर में भी देखो, मतलब चारों तरफ अभी तक हम क्या करते थे, घर में या बाहर या कर्मस्थली में जहां भी जिसके संपर्क में आते थे, सबकी कमियां, ये ऐसा है ये वैसा है। घर में भी हम, ये सुनता नहीं, बच्चा हो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आपस में ये नहीं सुनता वो नहीं सुनता, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो हमने क्या कर लिया, सबकी कमजोरियों को हमने गिना रहे हैं हम। बाबा कह रहे नहीं, सबकी कमजोरियों को समाने का भाव सेवा है। कैसे समाएंगे, ये इस आत्मा का अपना रोल है, ये कर रहा है ठीक है, इसका भी भला हो बाबा, इस आत्मा का, इसमें मुझ आत्मा का इस आत्मा का कुछ संबंध है, कार्मिक अकाउंट है, वो खत्म होना है। तो धीरे धीरे आप शांत होते चले जाएंगे। पहले क्या होता था, ज्ञान में आने से पहले किसी ने एक बार एक कह दिया हमें तो हमें 10 सुनानी ही सुनानी है। अच्छा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, टिट फॉर टैट पे बहुत विश्वास था, है ना, तब तक शांति नहीं मिलती थी जब तक उसका जवाब ना दे दें। आई मीन, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं सेवा भाव अर्थात सर्व की कमजोरियों को समाने का भाव। कमजोरियों का समाने करने का भाव नहीं, समाने का भाव। क्या कह रहे हैं, कमजोरियों का सामना करने का भाव नहीं, कि अच्छा तुमने ऐसा किया मैं भी देखती हूँ, कहते नहीं, सामना नहीं करना है, समाना है। स्वयं सहन कर दूसरों को शक्ति देने का भाव, इसलिए सहन शक्ति कहा जाता है। सहन करना, शक्ति भरना और शक्ति देना है। अब देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सहन करने का मतलब है, बाबा बाबा कह रहे हैं कि तुमने खुद शक्ति भरी तभी तुमने सहन किया।
और तुमने सहन कर लिया तो दूसरे की एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हुई तो दूसरों को भी शक्ति दे दी। सहन करना मरना नहीं है। हम कल कहते मैं ही कब तक सहन करूं, मैं ही क्यों, वाई मी ओनली। बाबा कह रहे वो नहीं है, सहन करना मरना नहीं है। कई सोचते हैं हम तो सहन करते करते मर जाएंगे। क्या हमें मरना है क्या? क्या हमें मरना है क्या? लेकिन ये मरना नहीं है, ये सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा, वह भी जरूर बदल जाएगा। सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। इसको कहा जाता है सेवा भाव। तो इस वर्ष ऐसी सच्ची सेवा का सबूत दे, सपूत की लिस्ट में आने का गोल्डन चांस दे रहे हैं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें ऐसी सेवा का चांस दे रहा हूँ। इस वर्ष यह नहीं देखेंगे कि मेला व फंक्शन बहुत अच्छा किया। बाबा कह रहे हैं बाहर से नहीं, मेला फंक्शन कैसा किया, लेकिन संतुष्ट मणिया बन संतुष्टता की सेवा में नंबर आगे जाना, विघ्न विनाशक टाइटल के सेरेमनी में इनाम लेना। समझा? इसको कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो 18 वर्ष की समाप्ति का यह विशेष संपन्न बनने का अध्याय स्वरूप में दिखाओ। इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। अच्छा, सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को देखो, कितने सारे वरदान दे रहे हैं बाबा में। सदा चमकते हुए रूहानी सितारों को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाली संतुष्ट मणियों को, सदा एक ही समय पर त्याग तपस्या सेवा का प्रभाव डालने वाली प्रभावशाली आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं को रूहानी भावना का रूहानी फल देने वाले बीज स्वरूप बाप समान श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का संपन्न बनने का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। अब पंजाब और हरियाणा जो उनके भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जब ये अव्यक्त मिलन है, जब बाप दादा मिलन चल रहा है तो उस समय टर्न किसका? पंजाब और हरियाणा। तो उनसे बातें करेंगे अब बाबा। सदा अपने को अचल अडोल आत्मा अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। बाबा पूछ रहे हैं हरियाणा और पंजाब वालों से कि सदा अपने को अचल अडोल आत्मा अनुभव करते हो? किसी भी प्रकार की हलचल में रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। बाबा कह रहे तुम्हें तो सारी जानकारी है, तुम्हें तो पता है कि ये सब होना है, तो फिर तुम क्यों डिस्टर्ब होगे, तुम क्यों हलचल में आओगे? तो बाबा कह रहे तुम हलचल में नहीं आ सकते। फिर कहते क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती हैं। तो कभी वायुमंडल से घबराते तो नहीं है, निर्भय हो, शक्तियां निर्भय हो, या थोड़ा थोड़ा डर लगता है? क्योंकि यह तो पहले से ही स्थापना के समय से ही जानते हो कि भारत में सिविल वॉर होनी ही है। यह शुरू के चित्रों में ही आपका दिखाया हुआ है। तो जो दिखाया है वह होना तो है ना। भारत का पार्ट भी है सिविल वॉर से है, इसलिए नथिंग न्यू। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? बाबा कह रहे कोई सिचुएशन आ जाती है जैसे अभी कोरोना की आ रही है तो तुम्हें लगता है ये नथिंग न्यू, ये तो होना ही है ना? या घबरा गए, अरे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे? बाबा कह रहे कि क्या तुम्हारा सीन है, पूछो अपने आप से। तो नथिंग न्यू है या घबरा जाते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ? समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्ति देते, यही काम है ना आपका, आप सबका। बाबा कह रहे तुम्हारा सबका क्या काम है कि सारे समाचार क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते और औरों को भी शक्तिशाली देते, यही काम है ना आप सबका। दुनिया वाले घबराते रहते हैं और आप उन आत्माओं में शक्ति भरते हैं। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का दान देते चलो, शांति का दान देते चलो। अभी समय है शांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो। शांति दूत गाए हुए है ना, तो कभी भी कहाँ भी रहते हो, चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो।
शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह शांति देवे, आप शांति दो, वह आग लगाए, आप पानी डालो, यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवादारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी, इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। कितने सारे टाइटल बाबा हम सबको कह रहे हैं। शांति के दूत बना दिया, मैसेंजर बना दिया, शांति दाता बना दिया, मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। क्यों हम मास्टर? क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के संतान हैं, जो खुद शांति का सागर है, शक्ति का सागर है। हम उनके बच्चे हैं, तो मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हो गए। यह स्मृति सदा रहती है ना, सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है, लेकिन जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से, वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, बाबा कह रहे हैं अभी मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो, विधाता भी हो, चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता हूँ। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वे महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनना है। सभी बहादुर हो ना, बाबा पूछ रहे हैं सभी बहादुर हो ना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। कोई भी गड़बड़ चल रही है तो व्यर्थ संकल्प नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा। बाबा कह रहे कितनी भी हलचल हो, कितनी भी चारों तरफ हलचल मची हुई हो, उसमें भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा यह तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। क्या होगा यह तो नहीं होगा, अगर हमने इतना भी कह दिया ना तो बाबा कह रहे हैं यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन्स आती है, यह भी एक बाई प्लॉट चल रहा है। बाई प्लॉट समझ कर देखो तो घबराएंगे नहीं। अच्छा, अब विदाई के समय की बात, मतलब पूरा रात बाबा ने ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाई। अब सुबह अमृत वेला हो गया, जब बाबा जा रहे हैं, अमृत वेला के समय की बातें हो रही है। यह संगम युग अमृत वेला है, पूरा ही संगम युग अमृत वेला होने के कारण इस समय की सदा के लिए महानता गाई जाती है। तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग। डायमंड हॉल में एक्चुअली मुरली चलती है ना, तो बाबा कह रहे हैं तो पूरा ही संगम युग अर्थात अमृत वेला अर्थात डायमंड मॉर्निंग। सदा बाप बच्चों के साथ है और बच्चे बाप के साथ है, इसलिए बेहद की डायमंड मॉर्निंग। बाप दादा सदा कहते ही रहते हैं, लेकिन व्यक्त स्वरूप में, व्यक्त देश के हिसाब से आज भी सभी बच्चों को सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग कहो, गोल्डन मॉर्निंग कहो, डायमंड मॉर्निंग कहो, जो भी कहो वह बाप दादा सभी बच्चों को दे रहे हैं। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और भी डायमंड बनाने की है, इसलिए सदा साथ रहने की गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का वरदान देखो बाबा भर दिया आज तो हमें। 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज अधिकारी भव। मतलब बाबा ने तो आज जिसे कहते खजाना भर दिया 5 तत्वों को। आपको हमें पता है ना 5 तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन से? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस। ये प्रकृति के 5 तत्व हैं। और 5 विकार भी हमें पता है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अट्रैक्शन, ईगो। इन सबको क्या बना लो? अपना सेवाधारी बना लो कि ये हमारे हिसाब से काम करेंगे, हम इनके हिसाब से नहीं करेंगे। लस्ट हो नहीं सकती, एंगर हो नहीं सकता जब तक हम ना चाहें। ठीक है, तो बाबा कह रहे 5 तत्व और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज अधिकारी भव।
जैसे सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब माया जी स्वराज अधिकारी बन टाइटल रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। देखो बाबा ने क्या कह दिया, कौन सी बेल्ट पहननी है? दृढ़ संकल्प की बेल्ट से इस ड्रेस को टाइट कर लो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवादारी हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। हम कहते हैं ना कि हम शांत स्वरूप आत्मा, तो कहते हैं शांति में खो जाओ, 5 मिनट के लिए अपने आप को महसूस करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप। कहते जिन गुणों शक्तियों का वर्णन करते ना उनके अनुभव में खो जाओ, तो अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। रावण देखिए सामने बाबा ने दिखाया है आज का मीठा मोती। विजयदशमी माना 10 शीश वाले पुतले को मारना या जलाना नहीं, बल्कि हर एक के अंदर 5 विकारों को जला के भस्म करना। 5 स्त्री के 5 पुरुष के 10 शीश विकार, ये है रावण। ये सब शिव परमात्मा की याद से संभव होगा। बता दिया बाबा ने कि रावण का क्या मतलब है, ठीक है ना, कि विजयदशमी मनाना 10 शीश वाले पुतले को मारना है जलाना नहीं है, बल्कि हर एक के अंदर, हमारे अंदर जो 5 विकार है ना, 5 स्त्री के 5 पुरुषों के 10 शीश विकार जो है, ये है रावण। ये सब शिव परमात्मा की याद से संभव हमें वो करना है, और वो परमात्मा की शक्ति से हमें मिलेंगे। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ। कौन सा सितारा हूँ? सफलता का सितारा। बाबा ने आज बताया ना भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे हैं, कोई विशेष हाँ जी। ज्ञान सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई गुणदान मूलक सितारे हैं, कोई सदा संपन्न सितारे हैं। सबसे श्रेष्ठ है हर सेकंड सफलता के सितारे। सफलता के लिए चारों ओर अपना उमंग उत्साह का प्रभाव डालते हैं। जितना शक्तियां स्वयं सितारे बनते हो, उतनी विश्व की आत्माओं पर प्रभाव पड़ता है। तो अपने को चेक करो, मैं कौन सा सितारा हूँ? तो मैं सफलता का सितारा हूँ। ओम शांति।